मैं जो चीज़ें आपको दिखाऊंगा आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसमें 100 नंबर का एक रिटर्न होता है। उस रिटर्न में ये अगर जूम करके दिखा सकते हो तो आप इसको दिखा दीजिए। उस रिटर्न में ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ऊपर से नीचे तक देखिए 89.25, 87.25, ये सारे बच्चे 100 में से इतने इतने नंबर लेकर आते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये मैं कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ चुनिंदा नाम मैं ले रहा हूँ। ये 89 से लेकर 65 तक मैंने नाम लिए हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है और 100 में से 89 से लेकर अपने अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। अब गजब की बात यह है कि ये रिटर्न में इतने इतने नंबर ले आए हैं। इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने अच्छे से डिग्री करी होगी, इसलिए ये काबिल बच्चे हैं और रिटर्न में 100 में से ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। गजब की बात यह है कि ये पूरा जो है ये नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड मतलब हमारे द्वारा एक लिस्ट बनाई गई उनके नंबरों के आधार पर। अंतिम चयन में इनका किसी का भी नाम नहीं है। 100 में से 89 नंबर लाने वाले, 87 नंबर लाने वाले, 85 नंबर लाने वाले आज नियुक्त नहीं होंगे। नियुक्त इसलिए नहीं होंगे कि क्योंकि जो इनके मानक रखे हुए हैं और जो अंतिम चयन जो होना है वो साक्षात्कार के आधार पर होना है। साक्षात्कार में इन्हें नंबर नहीं दिया गया क्योंकि ये मेहनती युवा है। अब मैं दूसरी लिस्ट जब दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले और जमीन खिसक जाएगी। आप यहाँ देखिए, इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, पहला जो नंबर है उसमें 4.50 नंबर 100 में से रिटर्न में है। दूसरे के 6.75 नंबर हैं 100 में से। तीसरी जो है 13.25 नंबर हैं। तीसरी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने अपने उसमें जब विवेचना करी, जब जांच पड़ताल करी, तीसरा जो नाम निकल कर आया वो एक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की ये लड़की है। 100 में से 13.25 नंबर आए हैं। क्या इन जैसे लोगों को अंदर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? अब इधर हमने देखा है क्या लिखा हुआ है, इधर ये सारे सिलेक्टेड है। ये सारे आज फाइनल मेरिट में सिलेक्टेड हैं। अब आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इनको देख लीजिए कि रिटर्न में जो बच्चे अच्छी तरह मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं। पर 100 में से जो 4, 5, 6 नंबर ले आए हैं, ऐसे कई नाम हैं, ये आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं और 5400 ग्रेड पे की नौकरी पर बैठेंगे। इससे पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। साफ साफ पता लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस विभाग की ये भर्ती है, मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है। बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसका रिजल्ट निकला, जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन इन युवाओं ने, ये मुख्यमंत्री के नाम का लेटर है, मुख्यमंत्री को ये लेटर दिया था कि इसमें ये घोटाला हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था, जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे विभाग का मामला है, संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जाए। परंतु संरक्षण अगर ऊपर से मिल रहा हो, अगर मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहा हो कि जो ये हुआ है सही हुआ है, होने दो, वो क्यों कार्रवाई करेंगे? ये लेटर उसका जीता जागता उदाहरण है, जब रिजल्ट निकलने के बाद मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिटर्न के मैंने बता दिया कि जिनके 4-5 नंबर है, 6 नंबर है, उनका सिलेक्शन आज 5400 ग्रेड पर होगा। पर जिनके 80 से ऊपर के नंबर है वो आज सिलेक्शन से बाहर है, वो अपने घर बैठ गए हैं। वो इसलिए भी हुआ है, रिटर्न का मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू की ओर मैं जाता हूँ। इंटरव्यू में क्या हुआ कि 3 पैनल बिठाए जाते हैं। 3 पैनलों में 3-3 व्यक्ति बिठाए जाते हैं, जिनकी संख्या कुल 9 हो जाती है। इंटरव्यू में कुल 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होना है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, उस फाइनल सिलेक्शन के इंटरव्यू में जो पैनल बनाए जाते हैं उसमें एलोपैथिक का एक व्यक्ति बिठाया जाता है, आपने प्रोफेसर कह लो या एक्सपर्ट कह लो, जो भी है। इंटरव्यू पैनल में एक एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जाता है, एक आयुर्वेद का व्यक्ति बिठाया जाता, 2 आयुर्वेद के व्यक्ति बिठाए जाते हैं। ये 3 हो गए। जबकि एलोपैथिक का कोई काम नहीं था, उसे इंटरव्यू में क्यों बिठाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो एलोपैथिक का व्यक्ति बिठाया जा रहा है उसके हाथ में 24 नंबर है। जो 2 आयुर्वेदिक के व्यक्ति हैं उनके हाथ में 18 नंबर है, तब जाके 60 नंबर बन रहा है। जिस व्यक्ति को इंटरव्यू के पैनल में बिठाया जाना नहीं था उसके हाथ में 24 नंबर दे दिए हैं। 2 पैनलों में ये होता है। परंतु गजब की बात यह है कि तीसरे पैनल पर जब हम जाएंगे तो वहां पर नॉन मेडिकल का एक बंदा बिठाया जाता है 2 आयुर्वेद वालों के साथ। नॉन मेडिकल वाले के हाथ में 24 नंबर होते हैं। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने व्यापक स्तर पर हुआ है और भ्रष्टाचार अपने लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नॉन मेडिकल का जो वहां पर पैनलिस्ट है उसके हाथ में 24 नंबर देकर आपने क्या आप दिखाना चाहते हैं? ये सारी बातें जब हो जाती है, गजब तब हो जाता है जब मैं आपको दिखाऊंगा। खैर ये मेरिट आपने देख ली होगी। मेरिट तो जो मैंने बताया 4 नंबर से शुरू हो रही है, 100 में से। एक मानक होना चाहिए था, अगर इंटरव्यू के आधार पर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो होना चाहिए था। परंतु गजब अब हो जाएगा। ये कोई स्वरचित कोई चिट्ठी नहीं है, कोई कागज नहीं है। ये सरकारी गजट उत्तराखंड, ये उत्तराखंड सरकार का शासनादेश है। ये उत्तराखंड सरकार का देहरादून बुधवार 10 मार्च 2010 का ये शासनादेश है।
इस शासनादेश में जो लिखा हुआ है आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, ये आयुष विभाग का जो अपना शासनादेश है, इसमें अब देखिए क्या हो गया है। जो पूरी कुल मिला के बात अब आई सामने वो इस पे आएगी। ये जो इसमें भाषा लिखी हुई है, ये जो इसमें चीजें लिखी हुई है, इस पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है, ये इनकी अपनी है और हम इस पे ही बताएंगे कि क्या हुआ है। इन्होंने संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इसमें जो दिया है आयुष आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग समूह ख सेवा नियमावली 2010 है। जिस चिकित्सा अधिकारी के लिए ये भर्ती हुई है, जो मैं जिक्र कर रहा था, उसी का जिक्र इसमें हुआ है। सेवा नियमावली जो नाम इसको दिया गया है, ये इसका नाम है जो भर्ती का नाम था। अब हम इसको अगर आगे बढ़ेंगे, आगे अगर देखेंगे इस गजट में, तो आप देख सकते हैं कि भर्ती का जो स्रोत है, इसमें तो एक एक चीजें दी हुई है। भर्ती के स्रोत में यह दिया हुआ है कि सेवा में पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। यह स्पष्ट हो गया कि आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से परीक्षा करवाई जाएगी, मतलब भर्ती की जाएगी। अब इसमें यह तय करना पड़ेगा कि आयोग, कौन सा आयोग का जिक्र हो रहा है। क्या यूकेएसएससी का जिक्र हो रहा है, क्या यूकेपीएससी का जिक्र हो रहा है, क्या अपने ये चिकित्सा चयन बोर्ड का जिक्र हो रहा है। अगर चिकित्सा चयन बोर्ड का जिक्र होता तो हम मान सकते थे कि इन्होंने जो भर्ती कराई है वो लीगल है। ये भ्रष्टाचार के